मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम इस संसार में आए हैं तो अपने कर्मों की वजह से आए हैं। अगर हमारे कर्म ना होते तो हम उस मालिक की गोद में बैठे होते। इन कर्मों की वजह से ही हमें बार बार इस दुनिया में आना पड़ता है, कभी किस जूनी में, कभी किसी जूनी में। जब हमारा नया जन्म होता है तो हमें अपने पिछले कर्म याद नहीं रहते, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें पिछला कुछ भी याद नहीं रहता? हमने क्या कर्म किए थे, हमें उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। साध संगत जी, अगर हमें यह पता चल जाए, हमें सब याद हो जाए कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, तो हम भविष्य में नई गलतियां नहीं करेंगे और ना उन गलतियों को दोहराएंगे। अगर हम कोई गलती नहीं करेंगे, कोई गलत कर्म नहीं करेंगे, तो हम वापस धरती पर नहीं आएंगे। हम अपने निज घर परमात्मा के पास होंगे। ऐसा तो फिर सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ऐसे धरती पर फिर कोई आएगा ही नहीं। सब मालिक की गोद में समा जाएंगे तो यह सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर इंसान को इस बात की जानकारी हो जाए कि वह किन बुरे कर्मों के कारण इस 84 लाख जूनियों में भटक रहा है, क्यों इस जन्म मरण के दुखों को सह रहा है, तो वह इंसान वह बुरे कर्म करना बंद कर देगा। वह ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेगा जिसके करने से उसे फिर इस जन्म मरण के दुखों को सहना पड़े, इस 84 लाख जूनियों में भटकना पड़े। काल ने ये सृष्टि चलाने के लिए परमात्मा से कुछ वर लिए हुए हैं, तभी यह सृष्टि चल रही है। यह काल का देश है और हमें काल के देश में रहना है। काल ने यह भी वर लिया हुआ है कि जो कोई भी इंसान पैदा होगा उसे पिछला कुछ याद नहीं रहेगा, और जो जहाँ पैदा होगा, जिस जन्म में पैदा होगा, उसे वह जन्म ही अच्छा लगेगा। अगर इंसान को यही पता लग गया कि उसे दुख क्यों भोगने पड़ रहे हैं, क्या कारण है जिस वजह करके उसे दुख भोगने पड़ रहे हैं, तो वह इंसान वह गलती दोबारा नहीं करेगा, उसे दुख भोगने नहीं पड़ेंगे। फिर तो ना कोई बुरा कर्म करेगा, ना ही कोई पाप करेगा। ऐसे तो यह सृष्टि खत्म हो जाएगी। यह रचना जो मालिक ने रची है, इसका क्या मतलब रह जाएगा? इसलिए परमात्मा चाहता है कि हम इस रचना में फंसे रहें और दुनिया चलती रहे। परमात्मा चाहता है कि हमें अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्मों के कारण ही हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। पर वो परम पिता जिसे इस 84 लाख जूनियों से, इस जन्म मरण के दुखों से मुक्त करना चाहता है, उस जीव को वह पूरे गुरु से मिला देता है। उस जीव को पूरे गुरु से नाम की दात दिला देता है, ताकि वो जीव गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर उस मालिक की इबादत करे और जीव रोज़ रोज़ भजन सिमरन के द्वारा अपना पर्दा खोल सके और बार बार इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा हासिल कर सके। पर पूरे गुरु की प्राप्ति बड़े मुश्किल से होती है। अगर ऊंचे बाग हों, वो मालिक की हम पर दया हो, तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है और हमें नाम मिलता है। नहीं तो आप देख लो, सारा संसार भटकता फिर रहा है। उनको यह समझ ही नहीं आता कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती। वह कर्म कांड में ही फंसे रहते हैं। हम पर उस मालिक की कृपा हुई और हमें पूरे गुरु की प्राप्ति हो गई और हमें नाम मिल गया। साध संगत जी, यह जन्म बड़ी ही मुश्किलों से मिला है, इसलिए हमें इस जन्म को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें उस मालिक की इबादत रोज़ करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। इसलिए हमें रोज़ उस मालिक का भजन सिमरन बड़े ही प्रेम और प्यार से करना चाहिए और सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। साध संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आप
सत्संग, साखियाँ या रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।